तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पहाड़ी पर बना मंदिर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, नाले, घनी झाड़ियां और जंगली जानवरों का डर, यह सब पार करने के बाद पहुंचते हैं जाना पाव हिल्स। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 45 किलोमीटर दूर स्थित जाना पाव हिल्स, जिसे भगवान परशुराम की जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। भगवान परशुराम जो कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए कैलाश पर्वत चले गए थे, जहां पर भगवान शंकर जी ने इनको अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिए थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में यहाँ पर बहुत सी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से इनके पिता भृगुवंशी ऋषि जमदग्नि और माता राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका थी। ऋषि जमदग्नि बहुत ही तपस्वी और ओजस्वी थे। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र रुक्मवान, सुखेड़, वसु, विश्वनाश और परशुराम हुए। एक बार रेणुका स्नान के लिए नदी के किनारे गई। संयोग से वहीं पर राजा चित्ररथ भी स्नान करने आया था। राजा को देख रेणुका उस पर मोहित हो गई। ऋषि ने योग बल से पत्नी के इस आचरण को जान लिया। उन्होंने अपने पुत्रों को मां का सिर काटने का आदेश दिया, किंतु परशुराम के अलावा सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। परशुराम ने पिता के आदेश पर मां का सिर काट दिया। क्रोधित पिता ने आज्ञा का पालन न करने पर अन्य पुत्रों को चेतना शून्य होने का श्राप दिया, जबकि परशुराम को वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता को फिर से जीवन देने और माता को मृत्यु की पूरी घटना याद न रहने का वर मांगा था। दूसरा, आपने चारों चेतना शून्य भाइयों की चेतना फिर से लौटाने का वरदान मांगा। तीसरा वरदान स्वयं के लिए मांगा, जिसके अनुसार उनकी किसी भी शत्रु से या युद्ध में पराजय न हो सके और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। पिता जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम के ऐसे वरदानों को सुनकर गदगद हो गए और उनकी कामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया। जाना पाव हिल्स पर पंचनी अखाड़ा की गद्दी है, जो कि परशुराम का नया मंदिर भी बनवा रहे हैं। यहाँ दिव्य मंदिर राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बन रहा है। यहाँ कामधेनु गौशाला भी है, जहाँ 108 देसी गायें हैं। इस जगह की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को यूं ही अपनी ओर आकर्षित करती है। मालवा क्षेत्र का यह दूसरा सबसे ऊंचा स्पॉट माना जाता है। यह स्थान बारिश के मौसम में प्राकृतिक दृश्यों से भर जाता है। जाना पाव पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता है, जबकि दूसरा पक्का मार्ग है। यहाँ झूले, फिसलपट्टी आदि भी बने हैं। यहाँ दिन भर ट्रेकिंग, पिकनिक का आनंद भी लिया जा सकता है। केवल ध्यान, योगादि भी किया जा सकता है। जाना पाव की चोटी पर पहुंचकर जो सुखमय आनंद आपको मिलता है, क्योंकि उसकी चोटी से यदि आप मानसून के समय में जाते हैं तो पूरा धुंध के समान दिखाई देता है। नीचे जमीन के नाम पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। जो भी खाइयाँ होती है पूरी बादलों से ढकी हुई होती है। तो दोस्तों, ये है जाना पाव की खाई, आप देख सकते हैं हमारे पीछे साइड। जाना पाव पहाड़ी के श्री ब्रह्मकुंड से 7.5 नदियां निकलती हैं, जिसमें से यमुना व कुछ नर्मदा में जाकर के मिलती है। इस पहाड़ी पर आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली कई महत्वपूर्ण औषधियाँ भी पाई जाती है। मान्यता है कि परशुराम की माँ रेणुका यहाँ इन औषधियों से उपचार किए करती थी और इनको उगाया करती थी।
आशा करता हूँ दोस्तों ये जाना पाओ की सैर आप लोगों को बहुत ही सुंदर और पसंद आएगी। यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप यहाँ से रिलेटेड और भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका जो यूजर नेम है आपको वीडियो के फ्रंट में स्लाइड्स में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।